दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं सिनेरियो मैनेजर कमांड के बारे में। काफी हेल्पफुल कमांड है और ये कमांड आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको समझाता हूं कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल लिया है आपको सिनेरियो मैनेजर समझाने के लिए। ये एक सेल्स का इनवॉइस का फॉर्मेट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत सी कंपनी में ऐसा होता है कि उनका जो स्टॉक आइटम है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है कंप्यूटर असेंबलिंग चार्जेस। कंप्यूटर जब असेंबल किया जाता है तो उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं कि इसके अंदर एक हार्ड डिस्क लगनी है, एक रैम लगनी है, कीबोर्ड, मतलब इस तरह से सारी चीजें होती हैं और हम इस तरह का ये बिल बना के कस्टमर को दे देते हैं। अब क्या होता है कि जो रेट होते हैं वो हमारे अलग अलग हो सकते हैं कस्टमर के हिसाब से। अगर हम होलसेल प्राइस में बेचते हैं तो होलसेल प्राइस में जो रेट होता है वो कम होता है, और अगर हम किसी रिटेल कस्टमर को देते हैं तो रिटेल में हमारा थोड़ा सा ज्यादा प्राइस हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फॉरेन कंट्री का, आउटसाइड इंडिया का जो कस्टमर है उसका जो प्राइस है हम और ज्यादा चार्ज करते हैं, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें बार बार अपने जो रेट्स हैं वो बदलने पड़ते हैं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सिनेरियो मैनेजर की हेल्प से क्या होगा, हमें केवल एक बटन पर क्लिक करना है और हमारे जो रेट्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली बदल जाएंगे। फॉरेन कंट्री के हैं या रिटेल प्राइस है, होलसेल प्राइस है या फॉरेन आउटसाइड इंडिया है, जो भी प्राइस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो चलिए कैसे करना है आपको यहाँ पर डेटा में जाना है। इसके बाद जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस, और यहां पर इसके बाद आपको एक ये विंडो इस तरह से मिल जाएगी। यहां पर है ऐड का ऑप्शन, तो यहां पर मैं क्लिक कर लेता हूं। अब यहां पर सिनेरियो का नेम देना है। ये नेम आप कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो यहां पर मैं रख लेता हूं होलसेल प्राइस, WHO। ओके, अब देखिए यहां पर चेंजिंग सेल। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें ये एरिया सेलेक्ट करना है जो हमारे रेट्स का है, जिनको हमें बार बार बदलना पड़ता है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद है कमेंट। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली आता है क्रिएटेड बाय नाजिम खान, इस तरह से जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मेन चीज ये है सिनेरियो वैल्यू, यानी कि ये जो पहला वाला है, ये वाला सेल है, इसका रेट अभी 5000 है। तो आप होलसेल में इसका क्या रेट रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं रख लेता हूं 4500, और होलसेल में क्या होता है, प्राइस कम होता है तो हम 500 रुपए इसमें घटा देते हैं। यहां पर मैं 4000 कर लेता हूं, और 500 का है तो ये मैं 350 कर लेता हूं, और 7000 है तो 6.5 कर लेता हूं, और इसको हम कर लेते हैं 7000। चलिए ओके कर लेते हैं। और यहां पर हमारी जो सिनेरियो है ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम 3 प्राइस ऐड कर लेते हैं, एक तो होलसेल हो गया, एक रिटेल ले लेते हैं, ऐड करते हैं रिटेल प्राइस। इसके बाद चेंजिंग सेल यहां पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी रेंज जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, कुछ नहीं करना है, ओके कर लेते हैं। और अब यहां पर ये पूछ रहा है कि आप रिटेल में क्या प्राइस रखना चाहते हैं, तो हम रिटेल में यही प्राइस रखना चाहते हैं। अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, जो भी है ओके कर लेते हैं। चलिए इसके बाद हम ऐड करते हैं एक और, तो यहां पर हम दे देते हैं आउटसाइड इंडिया। इसके बाद चेंजिंग सेल बिल्कुल सही है, ओके कर लेते हैं। और आउटसाइड इंडिया के जो प्राइस है हमारे वो ज्यादा होते हैं, तो मैं 2-2000 रुपए बढ़ा लेता हूं। फॉर एग्जांपल 5000 है तो 7000 कर लेता हूं, इसको मैं कर लेता हूं 6.5, और 500 की जगह कर लेता हूं मैं 700, और इसको मैं कर लेता हूं 9000, और इसको भी 9500। ओके कर लेते हैं। तो हमारे यहां पर हमने 3 प्राइस बना दिए। चलिए अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूं, इसको मैं कर लेता हूं डिलीट। अब मान लीजिए हमारा कस्टमर आया, हमने माल बेचा, और यहां पर हमें अब बिल बनाना है। तो यहां पर हमारे क्या स्टॉक आइटम पड़े हुए हैं, HSN कोड पड़ा हुआ है, क्वांटिटी हमने जो भी डालनी है 1-2 करके वो डाल देनी है। अब रेट ऑटोमेटिकली आएगा। डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर, और यहां पर आपको कौन से प्राइस लेना है, मुझे लेना है रिटेल प्राइस, और यहां पर शो कर देंगे। तो देखिए यहां पर प्राइस भी शो हो गए और अमाउंट भी शो हो गया। क्लोज करता हूं मैं इसको, और नीचे हमारा GST वगैरह भी लग चुका है, बिल रेडी हो गया है। इसकी अकॉर्डिंगली, मतलब रेट की अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बाकी ये वाली चीजें तो आपको मैनुअली भरनी पड़ेंगी। अब मान लीजिए हमारा दूसरा कस्टमर आया आउटसाइड इंडिया से, तो अब यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना है, व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, और यहाँ पर हमने आउटसाइड इंडिया पर क्लिक करना है और शो कर देना है। तो देखिए हमारे जो प्राइस है ये हमारे चेंज हो गए, ये देखिए सारी चीजें चेंज हो गई हैं ऑटोमेटिकली। अब हमारा होलसेल वाला कस्टमर आ गया, तो चलिए हमने यहाँ पर गए, होलसेल प्राइस शो कर दिया, तो हमारे प्राइस चेंज हो गए, क्लोज कर दिया, तो ये देखिए हमारा बिल
होलसेल प्राइस के हिसाब से चेंज हो गया। बार बार रेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं सिनेरियो मैनेजर में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है समरी के नाम से, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट सेल पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमें टोटल वाले पर क्लिक कर देना है और ओके करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक टेबल हमारी बनके तैयार हो जाएगी, जिसमें क्या होगा, आपकी करंट वैल्यू जो भी बिल में आ रही है वो यहाँ पर आ जाएगी। होलसेल प्राइस हमने क्या क्या सेट किए थे वो यहाँ पर आ गए हैं, रिटेल प्राइस क्या सेट किए थे वो यहाँ पर आ गए हैं, आउटसाइड इंडिया के प्राइस क्या सेट किए थे वो यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये एक टेबल बन जाती है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चेंजिंग सेल, चेंजिंग सेल के हिसाब से यहाँ पर इसके सेल के नंबर पड़े हुए हैं कि हमारा कौन सा E9 में है, E10 में है, जिसमें भी है, सेल के नाम यहाँ पर आ गए हैं। तो एक ये हमारे पास टेबल आ जाती है। अगर हम चाहते हैं कि टेबल देख लें तो टेबल आप यहाँ से ऐसे करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज और लेते हैं, एक मैंने शीट 2 पर इस वाले में एक दूसरा एग्जांपल लिया है, ये सेम बिल फॉर्मेट है और यहाँ पर मैं ये क्वांटिटी वगैरह पे ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। इसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं, अपनी अकॉर्डिंगली आपको सोचना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां तो हमने क्या किया है, होलसेल प्राइस अलग है, रिटेल प्राइस अलग है, और यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा हो सकता है कि हमारे अप्रैल में अलग प्राइस होते हैं, मई में 5% बढ़ जाते हैं, जून में और 5% बढ़ जाते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। या तो फिर तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए डेटा में चलते हैं और व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मंथ वाइज ऐड करेंगे, ऐड। यहाँ पर सिनेरियो नेम में हम कुछ भी डाल सकते हैं अपनी अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, अब अप्रैल ले लेता हूँ, अप्रैल, और यहाँ पर ये नेम है, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर है चेंजिंग सेल, तो हमारे कौन से सेल चेंज होने हैं, ये रेट्स वाले, और क्रिएटेड बाय डाल सकते हैं, अदरवाइज ओके चलते हैं। अब हमारे जो अप्रैल के प्राइस हैं वो हमारे, चलिए मान लेते हैं यही वाले प्राइस ले लेते हैं, ओके। इसके बाद ऐड करते हैं, मई ले लेते हैं, MAY, चेंजिंग सेल हमारे बिल्कुल सही है, ये एरिया सेलेक्ट है, ओके। और यहाँ पर हमारे जो है मई के अंदर 5% प्राइस बढ़ जाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला दे देंगे, इक्वल टू प्लस करेंगे और 4500 का 5%, तो 4500 को यहाँ प्लस में और इंटू 5%, ओके। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सब में हम फॉर्मूले लगा देंगे, सब के अंदर सेम 5% का ये अमाउंट दे देंगे। ओके, ये मैंने इस तरह से भर दिया। अब हम कर लेते हैं ओके। अब देखिए ओके करने के बाद हमें इस तरह से मैसेज देगा, तो हम इसको ओके कर देंगे और इसके बाद हम कर देते हैं क्लोज। तो यहां पर मैं 2 मंथ का ही ले लेता हूं समझाने के लिए, आप चाहें तो पूरे ईयर का ले सकते हैं। मैं क्लोज कर लेता हूं। अब इसको मैं करता हूं डिलीट। अब मान लीजिए हम अपना अप्रैल के अंदर इनवॉइस बना रहे हैं, तो व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, तो अप्रैल पे क्लिक किया तो शो करेंगे, तो अप्रैल के प्राइस शो हो गए। अब मई शुरू हो गया, फॉर एग्जांपल मई का मंथ शुरू हो गया, तो मई पे क्लिक करेंगे, मई के रेट आ जाएंगे, देखिए शो करेंगे, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने 5% ऐड कर दिया इसके अंदर जो भी हमारे प्राइस थे, और क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये, हम इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, काफी काम की चीज है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक समरी इसकी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए समरी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये सेल का नाम पूछेगा, ये ऑटोमेटिकली टोटल पे आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आपको मैनुअली क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके। तो ये देखिए अप्रैल के हमारे ये प्राइस थे, मई के हमारे ये प्राइस थे, जो भी प्राइस है आपके वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर ये जो सेल चेंजिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये इस तरह से कोडिंग से लिखी हुई आ रही है। अब हम चाहते हैं हमारे स्टॉक के आइटम, ये जो आइटम नेम है ना, वो यहाँ पर शो हो जाए, ये इस तरह से ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन सेल के जो नेम है वो यही रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखिए मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉपी किया हार्ड डिस्क को, राइट। अब ये इस पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर E8 इसका नाम है, इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर लेता हूँ। अब मैं एंटर करूंगा तो इसका सेल का नाम जो है हार्ड डिस्क बन जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो स्पेस है इसको हमें यहाँ पर कुछ भी डालना पड़ेगा, डैश या अंडरस्कोर, मैं अंडरस्कोर डाल लेता हूँ, एंटर। अब क्या करते हैं, रैम को कॉपी कर लेते हैं, रैम, और इस सेल का नाम हम रैम रख देते हैं, E9 भी है इसका नाम और रैम भी हो जाएगा, एंटर कर दिया तो रैम हो गया। इसी तरह से मैं सारे नाम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं नाम रख देता हूं, और इसको मैं अंडरस्कोर, स्पेस नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ सिंबल होना चाहिए, एंटर कर लेते हैं, या स्पेस हम हटा दें, डिलीट कर दें, कंटिन्यू में आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सारे नेम।
सबके नाम हमने ये रख लिए। अभी देखना आप समरी में कैसी इसकी रिपोर्ट आएगी। अब क्या करना है, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर और समरी, और सेल का देखिए वही आ गया, इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। ओके, अब ओके करते ही क्या हुआ, हमारे जो हमने नाम रखे थे वो यहां पर आ गए हैं। देखिए हार्ड डिस्क, रैम, कीबोर्ड जो भी थे, और उसके सामने हमारी जो मंथ वाइज वैल्यू है वो यहां पर शो हो गई है। तो है ना कमाल की चीज। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिनेरियो मैनेजर कमांड के बारे में। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अपने डेटा के अकॉर्डिंगली आप सोचिए कि आप इसको कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर।